नमस्कार विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स की इस श्रृंखला में इकाई 2 महात्मा गांधी पाठ जीवनी आत्मकथा के अंश से आज हम देखने जा रहे हैं बचपन और बाल विवाह शीर्षक से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था पार्ट 1 में महात्मा गांधी आत्मकथा के अंश में आप देख चुके हैं जन्म और उससे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलिए चलते हैं। आधार पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भाषा और संस्कृति से महात्मा गांधी आत्मकथा के अंश। लिखा है बचपन। बचपन शीर्षक को कवर कर रहे हैं। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। राजकोट क्या बनकर गए पूछा जा सकता है। पिताजी अर्थात करमचंद गांधी, कबा गांधी, तो राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर वो राजकोट गए। या राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर कबा गांधी कहाँ गए तो राजकोट गए। कहाँ से बनकर गए तो पोरबंदर से बनकर गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी जिस समय करमचंद गांधी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। गांधी जी की उम्र क्या थी पूछा जा सकता है। 9 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, तो 7 साल की थी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। उन्हें कहाँ भर्ती किया गया तो राजकोट की ग्रामशाला में। नोट डाउन करेंगे। इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। शिक्षकों के नाम धाम भी याद है। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था। गांधी जी कैसे लड़के थे? शर्मीला लड़का था। अंडरलाइन करेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव दिए जा सकते हैं आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी शर्मीले लड़कों की श्रेणी में आते हैं। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता, अर्थात अनुशासित थे, नियमित थे। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। कौन सी घटना उल्लेखनीय है तो उत्तर में लिखेंगे हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। हाई स्कूल के पहले वर्ष में विद्यालय का निरीक्षण करने कौन आए थे तो उत्तर में लिखेंगे इंस्पेक्टर जाइल्स। उत्तर याद रखेंगे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स। या पूछा जा सकता है इंस्पेक्टर जाइल्स किस विभाग से थे। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। उत्तर सही होगा शिक्षा विभाग। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए। पहली कक्षा के विद्यार्थियों को कितने शब्द लिखाए इंस्पेक्टर जाइल्स ने तो 5 शब्द लिखाए। उनमें एक शब्द कैटल था। देख रहे हैं आप विद्यार्थियों, कैटल KETTLE, कैटल यानी केटली या देगची की बात की जा रही है। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। किस शब्द के हिज्जे महात्मा गांधी ने गलत लिखे थे तो उत्तर में लिखेंगे केटल के हिज्जे गलत लिखे थे। स्पेलिंग गलत लिखी थी। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा? मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कह रहे हैं। अर्थात शिक्षक बूट की नोक मारकर नकल करने का गांधी जी को कह रहे थे कि उन्होंने गलत लिखा है तो सही कर ले। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं तो यही सोच रहा था कि शिक्षक देख रहे हैं कि हम नकल ना करें, जबकि शिक्षक तो नकल करने के लिए कह रहे थे। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षकों ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी न सीख सका। गांधी जी क्या ना सीख सके? कभी दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी ना सीख पाए। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम न हुआ। गांधी जी बता रहे हैं कि जानने पर भी कि शिक्षक होते हुए नकल करने की शिक्षा मुझे दे रहे हैं, फिर भी मेरा विनय भाव, नम्रता उनके प्रति कभी कम नहीं हुई। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। स्वभाव से ही गांधी जी में कौन सा गुण था पूछा जा सकता है तो बड़ों के दोष न देखने का गुण उनमें स्वभाव से ही था। बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोष भी मुझे मालूम हुए थे, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर तो बना ही रहा। बाद में नकल करने की घटना के अलावा भी उन्हें बहुत सारे दोष, कमियाँ शिक्षक में नजर आई, फिर भी दूसरे दोष में मुझे मालूम हुए थे, फिर भी मैं उनके प्रति आदर उनका बना ही रहा। मैं ये जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे जो कहे सो करना, करे उसके काजी ना बनना, उसके विरोधी ना बनना। इसी समय के 2 प्रसंग और मुझे हमेशा याद रहे। पिताजी की खरीदी हुई पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। पिताजी की कौन सी पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि पड़ी? या कबा गांधी ने कौन सी पुस्तक खरीदी थी तो श्रवण पितृभक्ति नाटक। याद रखेंगे विद्यार्थियों, श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले
भी घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण का वो दृश्य भी देखा जिसमें वो अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना है। तो किस पुस्तक से गांधी जी प्रभावित हुए थे? श्रवण पितृभक्ति नाटक से। आगे देखते हैं इसी में। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ना था। हरिश्चंद्र की कथा या कहानी थी, कहा जा रहा है, आख्यान से तात्पर्य यहाँ कथा या कहानी से है। उसे बार बार देखने की इच्छा होती थी। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते? यह धुन बनी रहती। हरिश्चंद्र पर जैसे विपत्तियाँ पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य था। अगर पुस्तक के बारे में पूछा जाए विद्यार्थी, तो गांधी जी प्रभावित थे श्रवण पितृभक्ति नाटक पुस्तक से। और किस नाटक को देखकर उन्हें सत्य के प्रति प्रेरणा जागृत हुई? तो हरिश्चंद्र का आख्यान जो नाटक कंपनी आई थी उसके द्वारा। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं, अगला शीर्षक हमारा बाल विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। यह लिखते हुए मन अकुलाता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। गांधी जी का विवाह कितने साल की उम्र में हुआ था? तो उत्तर में लिखेंगे 13 साल। आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूँ और अपने विवाह का स्मरण करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है। क्या सोचकर दया आती है? कि 12-13 वर्ष में ही मेरा विवाह हो गया था और इन बालकों को मेरी स्थिति से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13वें वर्ष में हुए अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील नहीं सूझ सकती। हम 3 भाई थे। गांधी जी कितने भाई थे? 3 भाई थे, याद रखेंगे। उनमें सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था। मंझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मंझले भाई का 3 भाई थे विद्यार्थी, याद रखेंगे। बड़े भाई का विवाह हो चुका था। फिर 3 कौन से विवाह घर वालों ने साथ में करने का सोचा? तो पहले मंझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ विवाह करने का निश्चय किया। तो उसमें 3 कौन से विवाह? मंझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का जिसकी उम्र मुझसे 1 आध साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। इस प्रकार 3 विवाह घर वालों ने एक साथ करने के सोचे। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी, हमारी इच्छा तो थी ही नहीं। बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। 3 ब्याह एक साथ कर देने में क्या बात थी या क्या खास बात थी? तो उत्तर में लिखेंगे बड़ों की सुविधा और खर्च की बात थी। अगला पैराग्राफ देखेंगे। हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बादी होते हैं। हिंदू संसार में विवाह कैसी चीज़ है? तो हिंदू संसार में विवाह ऐसी चीज़ है जिसमें कन्या के माता पिता बर्बाद होते हैं, धन लुटाते हैं, समय लुटाते हैं। महीनों पहले तैयारियां होती है, कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्च के हिसाब से बनते हैं। पकवानों के प्रकारों की होड़ लग जाती है। औरतें गला हो चाहे ना हो तो भी गाने गा गा कर अपनी आवाज़ बिठा लेती है। बीमार भी पड़ती है, पड़ोसियों की शांति में खलल पहुँचती है। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते हैं। इसलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी गंदगियाँ सब कुछ उदासीन भाव से सह लेते हैं, क्योंकि सभी के यहाँ प्रसंग आता है और सभी को यह सब सामाजिक रस्में पूरी करनी होती है। चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। ऐसा झमेला 3 बार करने के बदले एक ही बार कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। खर्च कम होने पर भी ब्याह ठाठ से हो सकता है, क्योंकि 3 ब्याह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों से खर्चा जा सकता है। पिताजी और काका जी बूढ़े थे। पिताजी और काका जी कैसे थे? तो बूढ़े थे। हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लुटाने की वृत्ति भी रही होगी। वृत्ति अर्थात आदत। काका जी के लड़के भी वो आखिरी थे और गांधी जी भी आखिरी थे, इसलिए एक साथ करना और खर्चा लुटाने की वृत्ति, आदत उनकी रही होगी। इन और ऐसे दूसरे विचारों से तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया और इसके लिए तैयारियां और सामग्री जुटाने का काम तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ महीने पहले से ही शुरू हो गया था। विवाह की तैयारियों का काम कितने दिन पहले शुरू हो गया था पूछा जा सकता है, तो महीनों पहले ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट देख रहे हैं आप। हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि ब्याह होने वाले हैं। उस समय मेरे मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बाजे बजने, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, एक नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा के सिवा दूसरी कोई खास बात नहीं रही, इसका मुझे स्मरण है। तो 13 वर्ष की उम्र में जब बाल विवाह कर दिया जाता था विद्यार्थियों, तो क्या हमें उसका भास या आभास होता है, एहसास होता है? तो सिर्फ एक बाल विनोद या पहनना ओढ़ना, खुश होना, बाजे बजाना, इसके अलावा कोई भी बात गांधी जी के मन में नहीं थी, यह बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने महात्मा गांधी की आत्मकथा के कुछ अंश देखे
और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। अगले वीडियो में जल्दी ही हम उनसे संबंधित आत्मकथा के अंश में पतित्व, हाई स्कूल और दुखद प्रसंग को कवर करेंगे। ये 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे, जिसमें बनने वाले मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करिएगा। आशा है अभी भी आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट किया होगा, क्योंकि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।